फ्रीक्वेंटली सेक्सुअल इंटरकोर्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि माइग्रेंट लेबरर जैसे होता है कि बहुत दिन बाद पार्टनर के साथ मिलन हुआ, पार्टनर के साथ सेक्स हुआ, तो उसमें भी बहुत जल्दी हो जाता है। इट डिपेंड्स ऑन द सेंसिटिविटी ऑफ द नर्व बेंडिंग्स ऑफ द पेनिस एंड द पेनाइल मसल्स। इफ द प्रॉपर ड्यूरेशन ऑफ स्टे इज लेस देन 1 minute, then only you can say it's a premature ejaculation. Hi friends, I am Dr. Nilanjan Chandra, consultant psychiatrist, de-addiction specialist, sex therapist attached to Apollo Clinic, कोलकाता। दोस्तों, आज बात करेंगे अर्ली डिस्चार्ज यानी कि प्री मैच्योर इजैकुलेशन के बारे में। तो ये क्या होता है? इसका मतलब है इंट्रावेजाइनल इजैकुलेटरी लेटेंसी टाइम इज़ लेस। मतलब वेजाइना के अंदर पेनिस का इंसर्शन के बाद जो रहता है या प्रॉपर सेक्स होता है, इसका ड्यूरेशन कम हो जाना। और ये लेके आदमी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होता है कि ऐसे कैसे हो गया, मेरा तो 2 मिनट भी नहीं हो पा रहा है। तो स्टडीज़ में दिखा गया है कि in terms of DSM-5 criteria, if the proper duration of stay is less than 1 minute, then only you can say it's a premature ejaculation. तो ये डिपेंड करता है बेसिकली। एक्चुअली सेटिस्फेक्शन इज मोर इम्पॉर्टेंट एंड foreplay is also very important for that satisfaction. Performance anxiety is very important. लोग सोचते हैं कि what is the feedback from the partner, verbal and non-verbal communication पार्टनर को अच्छा नहीं लगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक पार्टनर के साथ ठीक है, फिर दूसरा पार्टनर के साथ गए तो तब नहीं हो पाया, तो ये क्या हुआ? सो देयर इज़ अ साइकोलॉजिकल थिंग्स एंड कॉन्फ्लिक्ट। लोग सोचते हैं कि मन में बहुत ज़्यादा ये चलता रहता है, तो दे आर कन्फ्यूज्ड कि क्या करना चाहिए। फ्रीक्वेंटली सेक्सुअल इंटरकोर्स इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि माइग्रेंट लेबरर जैसे होता है कि बहुत दिन बाद पार्टनर के साथ मिलन हुआ, पार्टनर के साथ सेक्स हुआ, तो उसमें भी बहुत जल्दी हो जाता है। इट डिपेंड्स ऑन द सेंसिटिविटी ऑफ द नर्व बेंडिंग्स ऑफ द पेनिस एंड द पेनाइल मसल्स। अभी कंडोम के साथ प्रीमैच्योर इजैकुलेशन का क्या रिलेशन है? तो इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। कोई कोई बोलता है कि कंडोम पहन के बाद भी मेरे ऐसा फीलिंग्स है, और किसी का कंडोम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सो नथिंग टू डू विथ कंडोम, इट डिपेंड्स फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। अल्कोहल एंड प्रीमैच्योर इजैकुलेशन। बेसिकली अल्कोहल के लेने के बाद ये जो इनहिबिशन होता है दिमाग के अंदर कि ये बहुत ज़्यादा आदमी सोचता है, तो वो हट जाता है, तो आदमी अच्छा परफॉर्म कर पाता है। बट इट्स फॉर द इनिशियल फेजेस ओनली। बाद में देखा जाए तो अल्कोहल हैज़ अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट ऑन सेक्सुअल हेल्थ, और इन द लॉन्ग रन ये अच्छा नहीं है। इसमें एक इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी होता है। फिर देखना चाहिए कि शुगर, डायबिटीज मेलाइटस, हाइपरटेंशन, एज, इसका भी एक बहुत ज़्यादा असर रहता है सेक्सुअल हेल्थ के ऊपर। तो जैसे ही नर्व बेंडिंग्स का सेंसिटिविटी, सेटिस्फेक्शन, इंट्रावेजाइनल इजैकुलेशन टाइम, ये सब भी डिपेंड करता है। अगर आदमी सुस्त रहे, तंदुरुस्त रहे, फिजिकल हेल्थ अच्छा रहे, तो सेक्सुअल हेल्थ इज ऑल्सो विल बी गुड। तो इसका ट्रीटमेंट है कि बहुत टाइप का दवाई है। उसके अंदर है कि SSRI, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, जिसका एक साइड इफेक्ट है डिलेड इजैकुलेशन। तो इसको यूज़ करते हैं। इसमें स्ट्रेस, एंग्जाइटी कम होता है, तो परफॉर्मेंस एंग्जाइटी भी कम होता है, आदमी खुश रहता है और अच्छा से कर पाते हैं। SSRI छोड़ के भी और दूसरे तरीका भी है, जैसे कि फॉस्फोडाइएस्टरेज 5 इनहिबिटर। ये एक्चुअली पेनिस में ना ब्लड फ्लो बढ़ाता है। तो पेनिस में ब्लड फ्लो होने से प्रॉपर इरेक्शन होता है। It's like a balloon. Whenever blood goes and flows into the penis, it erects. तो ये एक्चुअली कभी कभी दिखा गया है, ये कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए भी है। मार्केट में स्प्रे भी मिलता है जो एक्चुअली एनेस्थेटिक एजेंट है, और वो इट डिक्रीजेज द सेंसिटिविटी ऑफ द नर्व बेंडिंग्स ऑफ पेनिस। बट ये क्या है, एक्चुअली पेनिस को नम हो जाता है, तो आपको फीलिंग्स नहीं रहता है, और इसके लिए आपका सेंसिटिविटी जब कम हो जाता है तो आप बहुत देर कर सकते हैं। इसका बहुत सारा तरीका है एंड बहुत टाइप का दवाई मिलता है। बट आपको प्रॉपर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स या कोई डॉक्टर को दिखा के ही ये दवाई लेना चाहिए। ओवर द काउंटर ड्रग्स भी मिलता है, बट खुद लेना ठीक नहीं है, क्योंकि साइड इफ़ेक्ट्स भी है जो
प्रॉपर डॉक्टर को कंसल्ट करके ही लेना चाहिए। सो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का रोकने के लिए एक नेचुरल तरीका है केगल्स एक्सरसाइज, दैट इज़ पेल्विक फ्लोर मसल्स एक्सरसाइज। मान लीजिए आप कोई जगह पे सफ़र कर रहे हैं और आपको ज़ोर से पेशाब लगा, लेकिन आपको रोकना पड़ेगा, या फिर आप पेशाब कर रहे हैं मिड स्ट्रीम यूरिन के बाद आपको बोला कि अभी आप पेशाब को रोक के दिखाओ। तो ये रोकने के लिए जो जो मसल्स काम करता है आप बीच में रोक पाए, मान लीजिए 3 सेकेंड्स, जैसे कि 3 सेकेंड्स आप पेशाब को अचानक से बीच में रोका, तो उसके लिए जो मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो मसल्स को संकोचन होता है, तो उसको बोलते हैं, ये अंदर वाले मसल्स की बात कर रहा हूँ, जो पेल्विक फ्लोर मसल्स है। ये प्रोस्टेट यूरिनरी ब्लैडर के बाद पेनिस के अंदर जो पेनाइल यूरेथ्रा होता है उसके बीच में ये सब मसल्स रहता है, जो कॉन्ट्रैक्ट करने से आपका ये ड्यूरेशन ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स भी बढ़ता है, सेंसिटिविटी भी कम होता है, और एंड यू कैन स्टे लॉन्ग एट बेड। बट आपको ये भी समझना जरूरी है कि मैं पेशाब रोकने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। जैसे बैठे बैठे कभी भी, लेटे भी, बैठ के भी आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं अभी कर रहा हूँ, तो और ये 3 सेकेंड्स के लिए करना चाहिए, फिर 3 सेकेंड्स रिलैक्सेशन, जैसे कि सी आई एम डूइंग, किया मैंने, वही मसल्स मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, 1 2 3, देन रिलीज। तो ऐसा एक सेट में 10 बार करना है, और ऐसे दिन में 3 बार करना है, मतलब 3 सेट्स, तो टोटल 30 टाइम्स। सो ये एक नेचुरल तरीका है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट, एंड इसमें जैसे कि यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, फीकल इनकॉन्टिनेंस, आपको पेशाब हो रहा है, इसमें भी फ़ायदा होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको अच्छा लगे, आपको लगे कि कुछ नॉलेज मिला, कुछ फ़ायदा हुआ, या कंसल्ट करने की ज़रूरी है, तो आप केयर क्लूज़ के द्वारा मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। With a network of over 11,000 doctors, avail quality healthcare services 24/7 on Care Clues. Book your online or in-clinic consultation today. Thanks for watching. Don't forget to like, share and subscribe.